दोस्तों नमस्कार। एक व्यक्ति को तेजी के साथ ठंडा पसीना आया, उसके बाद बेहोश हो गया। जब उससे बात करी तो उसने बताया मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ, मेरे गर्दन में, मेरे हाथ में, कंधे में बहुत तेज दर्द हुआ। उसको पसीना आया, चक्कर आके गिर गया। फिर लोग उसको नीरो के पास लेकर गए। नीरो सर्जन ने उसका MRI किया जो बिल्कुल सही आया। फिर हार्ट के डॉक्टर के पास लेके गए, उसने ईको, ECG वगैरह सब किए, वो भी बिल्कुल ठीक आए। लेकिन एक्चुअल समस्या की तरफ कोई नहीं गया। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उसमें है जो एक महामारी बन के भारत में फैल रही है और बहुत तेजी के साथ लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आने वाले समय में लगभग 50% लोग इस समस्या की जद में आ सकते हैं। ऐसे कई सर्वे हैं, कई रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि भारत में लगभग 47% लोग विटामिन B12 या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। यानी कि आपने 2 आदमी सड़क पे पकड़े तो उनमें से लगभग हर एक आदमी को ये स्थिति, ये समस्या आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज मैं बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनको यूज करने से विटामिन B12 के सप्लीमेंट या खाने में जो आप लेते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और आपको और लॉन्ग टर्म तक इसकी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो सिम्टम है वो आपके साथ अगर मैच होते हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत गंभीर समस्याएं भविष्य में आ सकती है और एक बड़ा खर्चा भी आपका ये वीडियो बचा सकती है। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा, बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट भी आए थे, जब उनको चेक किया गया तो विटामिन B12 भी कम निकला। उनको बार बार थकान, हाथों पैरों में सुन्नपन और डिप्रेशन की समस्या थी और बहुत सारी डिप्रेशन की गोलियां और दवाइयां वो ले रहे थे। रिपोर्ट में चेक किया गया तो विटामिन B12 उनका केवल 110 के आसपास निकला, जबकि नॉर्मल 200 से ऊपर होना चाहिए। और जब विटामिन D3 को चेक किया गया तो उसका लेवल भी 10 के आसपास आया। ये भी 30 या 30 से ऊपर जो है देखने को मिलना चाहिए। इन दोनों ही एग्जाम्पल में जो पहले मैंने आपको बताया और एक ये बताया, इन दोनों ही समस्याओं से करोड़ों लोग देश में ग्रसित हैं। अलग अलग तरीके की दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि डिप्रेशन या सब समस्या के पीछे कल्प्रिट जो है विटामिन B12 का कम होना है। थकान, कमजोरी, झंझनाहट, हाथों पैरों में नंबनेस, डिप्रेशन, मेमोरी का लॉस, जीभ पे जलन होना, ये भी बहुत क्लासिक सिम्टम है। जीभ में दर्द होना, जीभ पे जलन होना, एनीमिया, खून की कमी, लगातार खून की कमी रह जाती है। और प्योर वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोगों को ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिनको गैस्ट्रिक मॉल एब्जॉर्प्शन है, जिनके आंतों की वीकनेस है, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको भी, चाहे वो गोली भी ले लें। अल्कोहल पीने वाले लोगों को कमी रहती है। देखिए, 3 तरीके की चीज़ें भारत में अवेलेबल है विटामिन B12 के डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। एक इंजेक्शन, लेकिन वो प्योर नहीं है, ज़्यादातर उसमें दूसरी चीज़ें मिली होती हैं जो नुकसान करती है। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जिसको अगर आप ज़्यादा भी ले लेंगे तो वो पानी में निकल जाती है पेशाब के साथ, लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं निकल पाती। अगर वो ज़्यादा हो गई तो नुकसान करेगी। प्योर विटामिन B12 के इंजेक्शन मिलते हैं तो लगा सकते हैं। विटामिन B12 की गोलियां ये दूसरा सप्लीमेंट है जो खाने से ओरली ली जाती है। लेकिन अगर आपकी आंतें ही कमजोरी हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा बहुत वीक है, वहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो दिक्कत आएगी। तो पहले आंतों को ठीक करना है, इसके लिए बहुत बढ़िया दवाई है, बताऊंगा। तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है, थोड़ा महंगा है। सबलिंगुअली विटामिन B12 की टैबलेट आती हैं जो जीभ के नीचे रखी जाती हैं और बस मुंह बंद कर लेते हैं, अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो सीधा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, सबलिंगुअली ग्लैंड्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। दूसरा विटामिन D3, सब चीज़ों के लिए बताऊंगा क्या यूज करना है। विटामिन D3 हड्डी में जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, लगातार बार बार फ्रैक्चर हो जाना, छोटी सी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाना, जोड़ जो है वो घूम जाना, छोटे बच्चों में हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखने का मतलब भी यही रहता है। मूड स्विंग हो जाना, छोटी छोटी बातों में मूड का स्विंग होना, नींद की दिक्कत होना, ये सब विटामिन D3 के लक्षण हैं। सनलाइट का एक्सपोजर कम, आजकल भारत में इंडोर सिस्टम ज़्यादा हो गया, घर में भी सब अंदर है, ऑफिस में भी सब अंदर है, धूप का एक्सपोजर ना के बराबर है। इस वजह से देखने को मिलता है पोल्यूशन और ज़्यादातर ऐसे टाइम धूप पे रहना जब UV रेज बहुत तेज होती है, दोपहर के टाइम, ये प्रॉब्लम है। दूध का कम लेना और दूसरी विटामिन D3 की चीज़ों का कम यूज करना, और किडनी और लीवर में प्रॉब्लम होने से भी D3 कम हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं। धीरे धीरे इन दोनों चीज़ों को कमी रहने से हार्ट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज, मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो बहुत खतरनाक है। और भारत में महामारी की तरह क्यों फैल रहा है? लगभग 90% लोग या 80% लोग भारत के
पूरे तरीके से वो धूप को नहीं लेते हैं। सुबह सुबह की धूप जो लेना चाहिए, ज़्यादातर लोग 60% से भी ज़्यादा लोग भारत में वेजिटेरियन हैं और ऊपर से उनकी गट फ्लोरा खराब है और वो हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। आंतों की खराब होने की वजह से प्रॉब्लम है। पोल्यूशन में ज़्यादा रहना, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा यूज़ करना जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा मेडिसिन का अननेसेसरी यूज़ करना, जिससे मेडिकल स्टोर से जाके लोग ऐसे ही दवाइयाँ लेते रहते हैं। होम्योपैथी में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं जिनको लेने से आप अगर नॉर्मल मिल्क, पनीर, दही, मट्ठा और दूसरे सप्लीमेंट लेते रहेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन होगा और आप प्योरली डाइट के थ्रू अच्छे हो जाएंगे। विटामिन D3 के लिए भी आप इनकी गोली सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन इनके भी चीज़ें खा रहे हैं तो वो आपको एब्जॉर्ब होना जरूरी है। होम्योपैथी मदर टिंचर का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। अल्फा अल्फा का मदर टिंचर पहला फॉर्मूला है जिसमें जो कैल्शियम की पूर्ति भी करता है, विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हड्डियों में ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, एपेटाइट को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। इसको लेना है 10 ml। दूसरा मदर टिंचर है अवेना सटाइवा, जो नर्व की वीकनेस को जो है ठीक करता है, मेंटल फटीग को ठीक करता है, जो मानसिक समस्या B12 की कमी से आती है उसको ठीक करता है। बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। अवेना सटाइवा ये सब हम जानते हैं, जौ से बनी दवाई है और बहुत ही एनर्जी होती है, सत्तू जैसे एकदम एनर्जी पीने से इससे मिलती है। चाइना ऑफिशियली दूसरी दवाई है जो बहुत ज़्यादा वीकनेस, एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से होने वाली कमजोरी, D3 की वजह से हड्डियों का वीक होना, ये दूसरी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है जिसको भी लेना है। एक और मेडिसिन भी है जो आंतों को ठीक करेगी, वो भी जरूरी है, वो इनके बाद में बताऊंगा। इन तीनों को 10-10 ml आपस में मिक्स कर लेंगे या होम्योपैथी शॉप से जाके मिक्स करवा लेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी 15 बूंदे खाना खाने के आधा घंटा बाद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार कंज्यूम करना है। इससे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें करेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी या प्रॉब्लम होगी नहीं। अब वो रेमेडी जो आपके आंतों के फ्लोरा को ठीक करेगी, गट पेरिस्टाल्सिस को इम्प्रूव करेगी और जो आप लेंगे, जो खाएंगे वो एब्जॉर्ब हो। आप अगर गोलियां भी लेते हैं, विटामिन D3 के सैसे लेते हैं जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का सैसे आता है, सप्ताह में एक बार लेते हैं दूध में घोल के, लेकिन उसका एब्जॉर्ब होना भी तो जरूरी है ना आंतों में। या B12 के टैबलेट लेते हैं तो हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस का मदर टिंचर आता है, एक बहुत बढ़िया दवाई है। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा को इम्प्रूव करती है, गट मोटिलिटी को बढ़ाती है, हेल्दी माइक्रोब्स को इम्प्रूव करती है। इसकी 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे दोपहर, 10 बूंदे शाम को लगभग 1 कप पानी में डाल के खाना खाने के आधा घंटा पहले धीरे धीरे सिप बाय सिप करके इसको पीना है। ऐसे पीना है जैसे मुंह में थोड़ा सा लार इसके साथ अंदर जाए, इससे एक्शन और तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो 2 दवाइयां मैंने आपको बताई, एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन खाना खाने के आधा घंटा बाद, जिसमें अल्फा अल्फा, अवेना सटाइवा और चाइना मदर टिंचर है और खाना आधा घंटा बाद में लेना है, और दूसरा हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर जो खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, आपको लगता है आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम है, जो कि हैं ज़्यादातर लोगों के, क्योंकि ये रियल में एक साइंटिफिक डेटा है जो पब्लिश हुआ है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट करिएगा, और अगर आपको कोई सजेशन है, आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर डालिएगा। थैंक यू।